Hello everyone! Welcome to my channel Wheel of Fortune 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी इनिशियल के बेसिस पर। और आज हम देखेंगे कि आपके रिश्ते का, आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो उनके साथ आपके कनेक्शन का पास्ट, आपके कनेक्शन का फ्यूचर एंड आपके कनेक्शन का प्रेजेंट भी हम चेक करेंगे। सो देखेंगे कि जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देखना चाहते हो उस इंसान की पास्ट की फीलिंग्स क्या थी, करंट की क्या फीलिंग्स हैं एंड फ्यूचर में उनकी फीलिंग्स एंड एफर्ट्स क्या रहेंगे आपके लिए। सो बेसिकली देखेंगे इस रिश्ते का डेस्टिनी क्या है। ठीक है, इस रिश्ते के बारे में आप दोनों के भाग्य में क्या लिखा है आज हम देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए, ऑनलाइन कैंडल कोर्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो के कॉर्नर में भी देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको अपने पर्सन का, यानी कि जिसके साथ भी आप अपना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जानना चाह रहे हो, उस इंसान का नाम का पहला अक्षर आपको चूज़ करना है। ओके, सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से जी के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है। ओके, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एच से पी के बीच में आता है तो आपको इस सेकंड कार्ड को चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर क्यू से जेड के बीच में आता है तो आपको इस थर्ड कार्ड को चूज़ करना है। सो ये है ए टू जी, ये है एच टू पी एंड दिस इज़ क्यू टू जेड। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से जी के बीच में आता है और आपने इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपकी कनेक्शन का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है एंड आपके पर्सन की भी फीलिंग्स हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जानेंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। इस कार्ड को सबसे एंड में चेक करेंगे। बाकी सर्विसेज के लिए जैसे कि पेड रीडिंग्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़, सॉल्यूशंस, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या फिर क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, वीडियो के कॉर्नर में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसे यहाँ पर रख देती हूँ मैं। लेट्स चेक। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके साथ भी आप अपने सिचुएशन, अपने डेस्टिनी, कनेक्शन की जानना चाह रहे हो। Okay, let's see. Okay, we have Queen of Cups, okay, we have Ace of Wands, oh my god, we have Two of Cups, great energies. सो ये फीलिंग है आपके पर्सन की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान क्या फील करते हुए आ रहे हैं आपके लिए बेसिकली। उसके बाद हम आपके रिश्ते की भविष्य देखेंगे। सबसे पहले चीज़ विद द क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके पर्सन के पास्ट की फीलिंग्स बता रहा है। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ कप्स से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन पास्ट में, लाइक इनिशियली जब आप दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था या कनेक्शन शुरू हुआ था, उस वक्त आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव एंड इमोशनली कनेक्टेड थे आपके साथ। उन्हें ऐसा लगता था कि आप उनका प्यार हो, वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, आप उनकी दुनिया हो और बहुत ही ज़्यादा वो आपके प्यार में थी। ठीक है, जहाँ पर उनके दिल में, दिमाग में सिर्फ आप बसते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि आपके बिना आप वो कुछ भी नहीं सोचने वाले। अब उनकी ज़िंदगी में आप आ चुके हो और आपके साथ अब वो सब कुछ करेंगे, वो ढेर सारा प्यार वो आपको देंगे
जो वो किसी को नहीं दे पाए हैं, वो आपको इतना ज़्यादा प्यार देंगे। मतलब बेसिकली इनके अंदर बहुत प्यार है देने के लिए, आपके पर्सन के अंदर। एंड हो सकता है इनको कभी वो मौका ही नहीं मिला कि किसी एक परफेक्ट रिलेशनशिप में जाएं या किसी इंसान को लवर बना के उससे प्यार करें। तो उन्हें वो होप आपके अंदर दिखा था इनिशियली, एंड उन्हें ऐसा लगा था कि येस यू आर द वन, जिसे वो ढेर सारा प्यार करेंगे एंड आपको ज़िंदगी भर अपने ज़िंदगी में रखेंगे बेसिकली। तो डेफिनेटली दिस पर्सन वॉज इन लव विथ यू। ये पर्सन आपके पहले से ही आपके प्यार में पड़े हुए हैं। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, ओके। एंड डेफिनेटली पास्ट में इस पर्सन के लिए आप बहुत ही ज़्यादा मायने रखते थे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड एक मदर चाइल्ड का डायनामिक भी मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे इस पर्सन को ऐसा फील होता था कि आप उनके बेबी हो यानी आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत पैम्पर करेंगे आपको, ऐसी एनर्जी थी। तो चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। सो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन के दिल में सिर्फ इमोशंस थे, वो उतने ज़्यादा अट्रैक्शन में नहीं थे आपके टूवर्ड्स, उतने ज़्यादा फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं थी। इमोशनल स्टेट में वो बहुत प्यार करते थे आपको एंड उन्हें बहुत ज़्यादा प्यारे लगते थे आप, लेकिन अट्रैक्शन या पैशन, रोमांस या फिर थोड़ी सी फिजिकल अटैचमेंट्स ये सब नहीं थी। लेकिन प्रेजेंट में आप आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने साथ फिजिकली भी कनेक्टेड पाते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि वो आपके तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं एंड उन्हें आप बाहर से अंदर से हर एक तरीके से पसंद हो। एंड जब प्यार के साथ साथ प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि उसमें अट्रैक्शन भी मिक्स हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आप कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं कि उन्हें आपके साथ भविष्य को प्लान करना चाहिए अच्छे तरीके से, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें इस रिश्ते में एफर्ट डालनी चाहिए, उन्हें सिस्टमैटिक वे में अलाइंड तौर पर आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ कुछ निभानी चाहिए जो वो अब तक नहीं निभा रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि अभी आपके पर्सन पहले क्या था कि बस ये प्यार करते थे आपसे, कोई टेंशन नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन प्रेजेंट में प्यार के साथ साथ इनको ऐसा फील होता है कि अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, इस रिश्ते को एक सुखी संसार में परिवर्तन करना है, इस प्यार को, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि पहले पर्सन ही आपको लवर के रूप में देखते थे, अब ये पर्सन आपको एकदम लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि अब इन्हें अच्छे से घर बसाना है, ऐसा बॉन्ड बनाना है कि एकदम कंफर्ट जोन या फिर हम दोनों एक दूसरे का घर बन जाएं और मुझे उस अकॉर्डिंगली प्लानिंग करना है। तो आपको इस पर्सन के अंदर थोड़े चेंजेस भी नज़र आए हो सकते हैं कि पास से ज़्यादा वो थोड़े से चिड़चिड़े हो गए हैं या पास से ज़्यादा वो कंप्लेन करते हैं प्रेजेंट टाइम में, या प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं या बहुत ज़्यादा कटा कटा रहते हैं। तो वो इस वजह से है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मुझे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, सिर्फ प्यार ही नहीं करना है, अब मुझे खुद कमाना भी है या मुझे कुछ अच्छा बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, उसके साथ साथ मुझे ये सब। तो वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एज अ मैरिज देख रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों की शादी भी हुई हो, बट स्टिल ये दिख रहा है कि एज मैरिज डेफिनेटली ये देख रहे हैं। फ्यूचर की फीलिंग्स इनकी क्या रहेगी आपके लिए? बहुत सारा प्यार, बहुत सारा एक्सेप्टेंस, ठीक है। अभी जो ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोच कर टेंशन में आ रहे हैं, हो सकता है बहुत बार आपके साथ बुरा भी बिहेव कर देते हो, चांसेस हैं, मूड इनका ऑफ हो जाता हो या ऑन एंड ऑफ हो जाता हो, आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकता है पहले से ज़्यादा बढ़ गए हो। बट इन द कमिंग फ्यूचर देयर इज़ ओनली लव एंड एक्सेप्टेंस। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं समझ पाएंगे इस चीज़ को कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको समझना, आपके लिए अवेलेबल रहना एंड आपकी इमोशनल स्टेट की कद्र करना जो वो इनिशियल टाइम पे करते थे, ठीक है। तो वो अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में भाग रहे हैं अभी कि रिश्ते में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सो एक टाइम बाद इनको समझ आएगा कि नहीं, रिश्ते में वही चीज़ बेस्ट है जो हम स्टार्टिंग में करते थे, टेंशन नहीं लेते थे, दिल खोल कर इन्हें प्यार करते थे, इनके साथ लॉयल थे और बाकी चीज़ों की टेंशन नहीं करते थे। और वही चीज़ जो पास्ट में इनकी शुरुआत हुई थी, इनकी अप्रोच, इनकी लव, इनके एफर्ट्स, वो फिर से इनके फ्यूचर में आपके टूवर्ड्स आएगी, जो कि आपको बहुत खुशियाँ देंगी, बहुत प्यार देगी और आप दोनों एकदम कनेक्टेड रहोगे, बहुत प्यार में डूबे रहोगे, एक दूसरे की जान बन के रहोगे आप इन द कमिंग फ्यूचर। तो आप दोनों का फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज़िंदगी भर का मुझे यहाँ दिख रहा है पाइल नंबर 1, ओके या ग्रेट एनर्जीज। सो चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। हालांकि मुझे दिख गया है ऑलरेडी कनेक्शन का फ्यूचर, बट स्टिल चेक करेंगे। वी हैव द आउटसाइडर, वी हैव सक्सेस। यस, मुझे दिख रहा है कि जो जो चीज़ों में आप लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हो इस रिश्ते को लेकर, वो सारी चीज़ें इल्यूजन है, वो टेम्पररी फेज़ है। बहुत सारे सेट्स ऑफ रियलाइजेशन होंगे आपके तरफ से भी, आपके पर्सन की तरफ से भी, एंड जो भी इश्यूज अभी चल रहे हैं जो कि अननेसेसरीली बढ़ रहे हैं बेसिकली, वो सारी चीज़ें ठीक होंगी
एंड आप दोनों की जीत होगी इस रिश्ते में। तो इस रिश्ते का डेस्टिनी ये है सक्सेस, लव, कमिटमेंट फॉर लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो पाइल नंबर 1, यू आर वेरी 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 लकी, क्योंकि आप मुझे इस रिश्ते में जीतते हुए नज़र आ रहे हो। बल्कि सिर्फ आप नहीं, आप दोनों का प्यार मुझे लग रहा है कि बहुत ही आगे जाएगा, ज़िंदगी भर रहेगा। एंड इस प्यार को सबकी एक्सेप्टेंस मिलेगी, ठीक है, चाहे फैमिली की हो, सोसाइटी की हो, एक दूसरे की हो, सबकी एक्सेप्टेंस मिल जाएगी एक टाइम पर। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, खुश हो जाइए अगर आप बहुत टेंस्ड होते हो। एंड अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन चिड़चिड़े हो गए हैं या पहले से बदल चुके हैं, आप कुछ भी अच्छा नहीं रहा, सो डोंट वरी, वो फिर से सही हो जाएंगे, फिर से लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग, रोमांटिक हो जाएंगे। ये बस समय समय की बात है। अभी वो ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं कि कैसे आपके साथ घर बसाएंगे, कैसे घर चलाएंगे, कैसे क्या अफोर्ड करेंगे। ये सारी टेंशन में हो सकता है कि इनका माइंड डाइवर्ट हुआ है, ठीक है, ये थोड़े से चिड़चिड़े हो गए हैं। बट इन दी कमिंग फ्यूचर ये फिर से ठीक हो जाएंगे। फिर से इनकी जो लविंग एनर्जी जो दब चुकी है कहीं ना कहीं, आपको लगता है वो फिर से निकल के आएगी। एंड सबसे बेस्ट लाइफ आप दोनों जियोगे साथ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। बहुत ही प्यारी रीडिंग मुझे दिखी। यहाँ पर है बैलेंस। सो देखिए, यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस जो है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। कहीं पर आपको उनको समझना पड़ेगा, कभी कहीं पर उन्हें आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो एक स्पेस थोड़ा सा बनाकर आपको रखना पड़ेगा इस रिश्ते में, ठीक है। और जो भी चैलेंजेस होंगे वो आगे आने वाले वक्त पर आप दोनों साथ मिल के क्लियर करोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि झगड़ा हो गया तो वो सामने वाला को केयर नहीं है या मैं केयर नहीं करूँगी, ठीक है। आप दोनों हमेशा एक दूसरे को एक साथ में पाओगे। भले ही प्रॉब्लम्स होंगे, झगड़े होंगे, बट स्टिल आप दोनों हमेशा एक दूसरे को उसी जगह पर पाओगे। तो आप दोनों की जो टीम वर्क अभी नहीं हो पा रही है, आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली सोचने लगे हो प्रेजेंट में, वो इंडिविजुअलिटी हट जाएगी एंड टीम वर्क फिर से आप दोनों के रिश्ते में आ जाएगी, जिससे आप दोनों का कनेक्शन जो है वो अटूट बन जाएगा। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एच से पी के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है एंड आपके पर्सन की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की फीलिंग्स क्या होगी बेसिकली। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए योर चॉइस जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ऑल्सो वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। इस कार्ड को सबसे एंड में देखेंगे तो इसे मैं साइड में प्लेस कर देती हूँ। ओके, सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, ओके। एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके साथ भी आप एंड जिनके बारे में आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की फीलिंग जानना चाह रहे हो। We have King of Coins, we have Seven of Swords, we have Queen of Wands. ओके, वेरी डीप फीलिंग्स। देखिए, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन ग्रुप नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकर हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल भी। ओके, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन लाइफ में बहुत सिक्योर, स्टेबल है एंड ये पर्सन जो भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सोच समझ कर करते हैं। ये कोई ऐसे इंसान नहीं है जिनको फ़न करना, कैजुअल चीज़ें करना या अनसर्टेन चीज़ें करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हमेशा इस इंसान को बहुत क्लियर देख पाओगे। ये जो भी करते होंगे, जैसे भी बात करते होंगे, जैसे भी रहते होंगे, वो इंटेंशनली सोच समझ कर होता होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन की पास्ट की फीलिंग देखते हैं कि पास्ट में वो आपके लिए कैसा महसूस करते थे, इस रिश्ते को लेकर कैसा महसूस करते थे। उसके लिए आया है यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स। स्टार्टिंग में ही जब आप दोनों की न्यू शुरुआत हुई थी, कनेक्शन की, आप दोनों की बातचीत शुरू हुई थी, तब इस पर्सन को आपके अंदर, आपके ऊपर एक उम्मीद मिली थी, आपसे एक उम्मीद मिली थी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था
कि आपके साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं, आपको अगर वो अप्रोच करते हैं, तो चांसेस रहेंगे बहुत ज़्यादा कि ये अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में सेटल हो सकते हैं आपके साथ। ठीक है, इनको ऐसा लगा था कि आपके साथ ये सेटल होंगे, आपके साथ घर बसाएंगे, आपके साथ रिश्ता निभाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनको आपके साथ स्टेबल होना था, आपको लेकर बहुत सीरियस थे। जब इनके दिल में प्यार भी नहीं आया था, तब भी कहीं ना कहीं इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आपके साथ ही ये आगे बढ़ेंगे, आपके साथ ये प्यार करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको देखकर लग रहा है कि ये आपके साथ सेटल हो सकते हैं, आपके साथ शादी कर सकते हैं, आपके साथ घर बसा सकते हैं, और आप उनको एक खुशहाल ज़िंदगी दे सकते हो, एक सपोर्ट सिस्टम आप उनके बन सकते हो। तो ये ऑटोमेटिक होप या ये उम्मीद उनको किसी न किसी तरीके से आपके थ्रू मिली, एंड उन्हें लगा कि यस, आपके साथ वो आराम से ज़िंदगी को जी पाएंगे अगर आप दोनों का रिश्ता कायम रहा और ज़िंदगी भर का बन गया तो ये पर्सन ने इनिशियली ही सोच लिया था पास्ट में कि इनको जितनी एफ़र्ट्स डालनी पड़ेंगी या जितना कुछ आपके लिए करना पड़ेगा वो आपको करेंगे। ठीक है, आपको स्पेशल फील करवाना, आपकी ज़रूरतों को पूरा करना, आपके नीड्स के बारे में सोचना, आपको हैप्पीनेस देना, क्योंकि उनके माइंड में था कि अगर वो आपको हैप्पीनेस देंगे तो डेफिनेटली आप उनको वो स्टेबिलिटी दोगे जो वो मिसिंग फील करते हैं अपने लव लाइफ में। तो इस तरीके की प्रैक्टिकल अप्रोच थी इस पर्सन की, बट देयर इंटेंशंस वेयर वेरी मच प्योर। ठीक है, प्रेजेंट की फीलिंग्स बताना चाहूँगी। यहाँ पे आए 7 ऑफ स्वर्ड्स कार्ड। प्रेजेंट की फीलिंग में आपके पर्सन मुझे बहुत डाउट्स एंड इनसिक्योरिटी में नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन को डाउट हो रहा है कि जो चॉइस उन्होंने पास्ट में करी थी, जो फेथ उनको आपके प्रति थी, वो कहीं ना कहीं उनको टूटती हुई नज़र आ रही है। उनको ऐसा फील होता रहता है प्रेजेंट में कि आप हो सकता है कि उन्हें इस्तेमाल कर रहे हो या इस्तेमाल करोगे और उनका विश्वास तोड़ोगे, और जो स्टेबिलिटी वो सोचकर उन्होंने आपके साथ रिश्ता शुरू किया था, वो स्टेबिलिटी आप नहीं दोगे। इनसे आप पीछे मुड़ जाओगे, आप भाग जाओगे, इनसे दूर चले जाओगे। प्रेजेंट में आपके पर्सन बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं कि मैंने जो सोच कर रखा था या मैंने जो ड्रीम देखा था वो सच में बदलेगा या मेरे साथ सब बुरा होगा और यही इंसान मेरा बुरा करेगा या करेगी। तो जो फेथ इस पर्सन का था आपके प्रति, वो किसी न किसी रीज़न से टूट चुका है, एंड प्रेजेंटली वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आप जेन्युइन पर्सन हो या नहीं, एंड आपके ऊपर एफर्ट्स डालते रहना, आपको प्यार करते रहना इनके लिए सही होगा या हानिकारक साबित हो सकता है। अब ये खुद की इनकी ओवर थिंकिंग, किसी की ब्रेन वॉश की वजह से या फिर आपके बिहेवियर की वजह से भी इनके अंदर ये नेगेटिव चेंज आ सकता है। लेकिन प्रेजेंट में दिस पर्सन इज़ रियली मच अनसिक्योर। वो आपसे अश्योरेंस चाहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप अश्योरेंस देने के बजाय आपकी रियल सेल्फ कुछ और है। ठीक है, जितना प्यार ये आपसे करते हैं, जितना ये आपको चाहते हैं, उतने लेवल पे आप इन्हें नहीं चाहते हो, उतने लेवल पे आप इनसे जुड़ना नहीं चाहते हो। ऐसी माइंडसेट इनकी प्रेजेंट में बनी रखी है। तो आपके प्रेजेंट में आपके पर्सन बहुत नेगेटिव थॉट्स एंड इनसिक्योरिटी, बेसिकली ट्रस्ट होने की कमी बहुत दिख रही है, और इनको लग रहा है कि सम डे डेफिनेटली यू मे चीट हिम और हर एंड और यूज़ हिम और हर फॉर एनीथिंग। ओके, ये चीज़ हो रही है। सो इन केस इफ़ यू आर जेन्युइन एंड आपके दिल में प्यार सच्चा है एंड आपके मन में कोई ऐसी डबल स्टैंडर्ड्स वाली एनर्जी नहीं है, सो आपको डेफिनेटली अपने पर्सन को अश्योरेंस देना चाहिए, आपको उन्हें समझाना चाहिए या उनकी तरफ का सोचना चाहिए, एंड डेफिनेटली कम्युनिकेशन से आपको क्लियर करना चाहिए कि इनको डर में नहीं रहना चाहिए, ये जैसा सोच रहे हैं वैसा ही सोचिए, एंड आप उनका साथ ज़िंदगी भर निभाओगे, कभी उन्हें छोड़ के जाओगे नहीं, ताकि उनके मन की इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर्स हट जाए आपके ऊपर से। तो बहुत बार मुँह से कहना, अश्योरेंस देना बहुत ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप में। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर की एनर्जी मुझे दिख रही है। देखिए, पास्ट में ये पर्सन जैसे थे, फ्यूचर में भी ये पर्सन वैसे होंगे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की ओवर थिंकिंग या बहुत फ्यूचर को लेकर प्लान करना, सोचते रहना, ये माइंड से हटा देंगे। आपके साथ चिल करते हुए वो रिश्ता निभाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट में ज़्यादा जिएंगे। पहले ये पर्सन फ्यूचर में ज़्यादा जीते थे। ठीक है, उसके वजह से ये पर्सन प्रेजेंट में ऐसी चेंजेस हुआ कि ये फ्यूचर को लेकर टेंशन में आने लगे हैं। लेकिन अब क्या होगा, ये पर्सन प्रेजेंट मोमेंट को जीना
स्टार्ट करेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, हमें इतना इनसिक्योर या इतना डाउट्स नहीं करने चाहिए, या हमें इतना भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि कौन क्या देगा नहीं देगी, या हमें क्या करना है नहीं करना है। हम प्रेजेंट में जीते हैं। अगर प्रेजेंट में हमारा रिलेशनशिप अच्छा है तो हम उसे एंजॉय करते हैं, बाकी बात का जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसे वाले स्टेट में आएंगे। सो ये पर्सन चिलिंग मोड पे, लविंग मोड पे, इंजॉय करने वाले मोड पे ज़्यादा आएंगे, जहाँ पे आपको दिखेगा कि इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस आपके प्रति कम हो गए, इस पर्सन के होप्स आपके प्रति कम हो गए हैं, ये पर्सन ज़्यादा आपको कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, इस पर्सन का नेचर बहुत जॉली सा है, हमेशा खुश रह रहे हैं, आपके साथ कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी नहीं हो रहा है, स्मूथली सब कुछ चल रहा है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एंड कोई ज़िद नहीं है, कोई पॉजिटिवनेस नहीं है, ठीक है। तो इस पर्सन के अंदर वो लविंग एनर्जी या वो चिलिंग एनर्जी डेफिनेटली फ्यूचर में आएंगी, जिससे हो सकता है आपको भी राहत मिले एंड आपको भी ज़्यादा टॉक्सिकेटेड फील ना हो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके कनेक्शन का फ्यूचर पूरे तरीके से। वी हैव सिजोफ्रेनिया, वी हैव अलोननेस। ओके, सो देखिए गाइस, इस रिश्ते में आप दोनों को ही या आप में से किसी एक को बहुत काम करना पड़ेगा, तब जाके ये रिश्ता साकार होगा, साकार ज़रूर होगा, ठीक है। ये रिश्ता सक्सेसफुल डेफिनेटली बन सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत बड़े ओवरथिंकर हैं, उनको टेंशन होती है, ठीक है, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। सो आपको हो सकता है इनको बहुत काम करना पड़े, ताकि इनको आप पे बिलीव हो पाए कि नहीं, आप इनके साथ हमेशा हो, हमेशा रहोगे, ठीक है। आप इनसे दूर नहीं जाने वाले, ना इनका इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है, ना आप इनको दुख देने वाले हो, आप इनकी वैल्यू करोगे, कद्र करोगे, रेस्पेक्ट करोगे। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो फ्यूचर में एनर्जी होगी ना चिलिंग वाली, वो मजबूरन में आकर वो करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होगा कि इतना वो टेंशन जो वो लेते आ रहे हैं वो इस रिश्ते में वन साइडेड है, आपका कोई टेंशन ही नहीं है। हो सकता है आपका भी टेंशन हो इस रिश्ते को लेकर, लेकिन आप खुल के बताते नहीं हो या कोई एफर्ट नहीं डालते हो, तो उनको लगता है कि यू आर टोटली केयरलेस अबाउट द रिलेशनशिप एंड सो। तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है इस रिश्ते में, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है अपने पर्सन को, इस पर्सन की ज़्यादा केयर करनी पड़ सकती है, क्योंकि प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है। और आपने अगर इस पर्सन को सिर्फ प्यार दे दिया, ये इंसान आपको पूरी दुनिया दे देंगे अपनी, ठीक है, ये इंसान आपको सब दे सकते हैं, लेकिन इनको वही है कि मुझे एक ट्रस्ट वर्दी एंड स्टेबल एंड लविंग पर्सन चाहिए, जो मेरा इतना ख्याल तो रख सके, मेरे दिल का दिमाग का ख्याल रख सके। तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इन द कमिंग फ्यूचर, लेकिन आप दोनों का प्यार कांस्टेंट रहेगा, प्यार में कोई कमियां नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये जो फैक्टर्स हैं जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज़, ये सब में थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा माय बिलव्ड। तो आपके पर्सन के साथ मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों की सोल कनेक्शन है, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि आप दोनों एक दूसरे को ना कुछ कहे भी समझ जाते होंगे, लेकिन आप दोनों फिर उस चीज़ को लेकर एफर्ट्स नहीं डालते हो या कुछ नहीं करते हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को फील कर लेते हो कि कब किसको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कब कौन कहाँ खुश है, कब किसको कब कहाँ क्या चाहिए। तो आप दोनों के बीच में कुछ मिसिंग नहीं है। तो जो दिमागी तौर पर प्रॉब्लम्स है वो आप दोनों को थोड़ा बहुत एक दूसरे के प्रति एफर्ट डालकर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और एल्स आप दोनों की सोल से सोल कनेक्शन है, ठीक है। इतने जल्दी आप दोनों के बीच में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। गलत तभी होगा जब आप दोनों खुद एक दूसरे के साथ गलत करना चाहोगे, और एल्स कोई थर्ड पार्टी, कोई दूसरी चीज़ आप दोनों के रिश्ते को कभी बेकार नहीं कर सकती। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, बाय चू। हेलो प्राइल नंबर 3, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर Q से Z के बीच में है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की फीलिंग्स आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, एंड आप दोनों के रिश्ते का डेस्टिनी क्या है, भाग्य क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, रेमेडीज़ या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और वीडियो के कॉर्नर में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। इस कार्ड को हम लोग एंड में चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, इस इंसान पे फोकस बनाकर रखिए, जिस इंसान के बारे में आप जानना चाह रहे हो, एंड ऑल्सो पॉजिटिव रहिएगा। सो लेट्स सी।
We have King of Swords. Okay. We have Seven of Coins. We have Eight of Wands. Wow, great, अमेजिंग. सो देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए. सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिख रही है द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड्स, जो कि आपके पर्सन के पास्ट की फीलिंग्स को आपके प्रति दर्शा रहा है. पास्ट में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कैजुअल थे, ठीक है. प्रैक्टिकली वो सोचते थे, पसंद करते थे आपको, लाइक आपके लुक्स से अट्रैक्शन हुआ था उनको, इन्फैक्चुएशन बेसिकली. तो स्टार्टिंग में चीज़ें इन्फैक्चुएशन थी, ठीक है. जहाँ पे वो आपको पसंद करते थे, अच्छे लग रहे हो, ओके, सो कैजुअली कंटिन्यूइंग की बात कर रहे हैं या कंटिन्यू कनेक्शन को रख रहे हैं. तो स्टार्टिंग में उनके दिल में बहुत कुछ नहीं था, बहुत सारे इमोशंस नहीं थे आपके प्रति, ठीक है. एंड बहुत कुछ सोच नहीं रहे थे, बस अच्छे लगे हो, बात हो रही है या कनेक्शन बन चुकी है तो चल रहा है चीज़ें. तो प्रैक्टिकल थे और अपने लाइफ में ज़्यादा फोकस थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे दोस्त कहाँ हैं, फैमिली वाले, ये लोग ज़्यादा प्रायोरिटी थे रैदर देन आप, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो स्टार्टिंग में इमोशनल कोई कनेक्टिविटी या इमोशनल फीलिंग्स उतनी ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी आपके साथ, ठीक है. तो पास्ट में बहुत नॉर्मल से थे, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है. प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन, चाहे आपके कनेक्शन में इस वक्त कैसा भी सिचुएशन हो, नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन हो, वगैरह वगैरह, आपके पर्सन की प्रेजेंट की फीलिंग यही है कि ये जल्द से जल्द आपको ज़िंदगी भर के लिए अपना बना ले, ठीक है. इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, जहाँ पे हम अपने बारे में सोचते रहें, वो अपने बारे में सोचते रहें. अब वक्त है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ऑफिशियल हो जाएं, एक दूसरे के साथ अपना नाम जोड़ ले ज़िंदगी भर के लिए और नई बिगिनिंग्स करें. सो प्रेजेंट में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन डेस्पो हो चुके हैं कि ये इंसान इधर आपको शादी करे, आपको प्रपोजल दे, या आपके साथ कमिटमेंट में आकर ऑफिशियल रिश्ते की अनाउंसमेंट कर दे और फिर आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाए, ठीक है. क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वक्त है जहाँ पे वो एग्जीक्यूट करें उनकी इच्छाओं को. और उनकी इच्छा क्या है, आपके साथ लाइफ स्पेंड करना, आपको अपने पास रखना और आपके साथ एक मैरिड लाइफ जीना, ठीक है. ये एनर्जी मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है. सो इन केस अगर आप मैरिड भी हो और अभी सेपरेटेड हो अपने हस्बैंड या वाइफ से, तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान कम बैक करना चाहते हैं जल्द से जल्द, इनको फिर से आपके साथ मैरिड लाइफ कंटिन्यू करनी है, ठीक है. तो प्रेजेंट की एनर्जी मुझे दिख रही है डेस्परेट वाली, जहाँ पे ये बस जल्द से जल्द आपको चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहते हैं बेसिकली. ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, ठीक है. क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं इन्होंने बहुत स्लो आगे बढ़ाई है, लेकिन अब स्लो नहीं हो सकता कुछ भी इस रिश्ते में, और ना ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है. तो इन्हें लग रहा है कि अब हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, ठीक है, पटरी पे जल्दी जल्दी चलना है, हम दोनों के ट्रैक को आगे बढ़ाना है, ओके. अभी तो 8 ऑफ वॉन्ड्स ही आपके पर्सन की फ्यूचर की फीलिंग्स को दिखा रहा है. जितना आपके पर्सन अभी इन्वॉल्व है आपके साथ, जितना आपके पर्सन अभी आपके लिए फील करते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा आपके पर्सन इन द कमिंग फ्यूचर आपके लिए फील करेंगे, ठीक है. फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि ये ज़्यादा आपके साथ अटैच होंगे, ज़्यादा इनका अट्रैक्शन लेवल समय के साथ बढ़ेगा आपके प्रति, ज़्यादा आपको पसंद करने लगेंगे, ठीक है. ज़्यादा मतलब जुनून से प्यार करने लगेंगे आपको. एंड आपके बिना इनके लाइफ पूरी इनकम्प्लीट सी हो जाएगी, ठीक है. एंड ये फ्यूचर में बस सोचेंगे कि उन्हें आपकी बात सुनना है, आपकी बात मानना है. आपको बहुत ओबे करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी बात मानते हुए, आपके अकॉर्डिंगली चीज़ों को करते हुए. और हमेशा आपको इनके अंदर एक पैशन नज़र आएगा आपके लिए, हमेशा दिखेगा कि ये रोमांटिक है, हमेशा लवी डबी होने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ. तो मुझे लग रहा है अभी जिस स्टेट में वो है उससे 10 गुना रोमांटिक, 10 गुना लविंग एनर्जी में इन द कमिंग फ्यूचर आपके पर्सन आपके लिए बन जाएंगे, ठीक है. तो लोगों का क्या होता है, समय के साथ साथ रिलेशनशिप डल हो जाता है, ठीक है, बहुत फीका पड़ जाता है रिश्ता. लेकिन आपका समय के साथ साथ मुझे दिख रहा है रिश्ता ग्रो हो रहा है, और जितना समय बीतेगा उतना और भी ज़्यादा मैजिकल एंड पैशनेट लव आप दोनों का होगा, ठीक है. ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है. सो चलिए देख लेते हैं कनेक्शन का डेस्टिनी क्या है बेसिकली फ्यूचर का. हालांकि ये सारी चीज़ तो दिख रही है कि बहुत प्यार करेंगे आपको, बट स्टिल चेक करते हैं. We have beyond illusion. We have fighting.
सो देखिए, मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, जैसे कि पहले से ज़्यादा प्यार में इस पर्सन का आना आपके प्रति, आपके साथ जल्द से शादी कर लेना, एंड देन चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में शादी के बाद लॉन्ग डिस्टेंस आए, या फिर ये पर्सन आपको लेकर बाहर सेटल हो जाए, फॉरेन में या किसी दूसरे कंट्री का, दूसरे स्टेट में। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। तो मुझे लग रहा है जो आपने इस रिश्ते से, इंसान से एक्सपेक्ट करा हो सकता है, जैसे कि ट्रू लव, कमिटमेंट और इवन सेटलमेंट और मैरिज और समथिंग रियली सीरियस, वो सारी चीज़ें इस पर्सन के साथ हो सकती है। तो आप में से बहुत लोग ग्रुप नंबर 3 ऐसे हो सकते हो जो कि इस रीडिंग को क्रश के लिए देख रहे हो या किसी फ्रेंड के लिए देख रहे हो, और आपको पता है कि शायद आप दोनों का कोई फ्यूचर भी नहीं हो सकता, बट स्टिल यू आर वॉचिंग दिस। सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स कि अभी आपको जो लग रहा है इम्पॉसिबल है या कुछ नहीं हो सकता, वो हो जाएगा, एंड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से, मिराकुलस वे में होगा, एंड अनरियलिस्टिक वे में आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ेगा। सो इट्स नॉट एन एंडिंग। अगर आप अभी सेपरेटेड हो या नो कॉन्टैक्ट जोन में और जानना चाह रहे थे, तो इस रिश्ते का फेट का एंडिंग नहीं हुआ है। ठीक है, इस रिश्ते में भविष्य है, आगे वाला समय में हम दोनों साथ आओगे। ठीक है, चांसेस रहेंगे कि आप दोनों को स्ट्रगल करना पड़े शादी के लिए, फैमिली को मनवाना पड़े, ये सब चीज़ें डेफिनेटली फेस करनी पड़ेगी, कार्मिक इश्यूज डेफिनेटली फेस करने पड़ेंगे आप दोनों के रिश्ते के फेट में, बट स्टिल मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में यूनियन डेफिनेटली बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, एंड इस यूनियन के बाद हो सकता है कि फिजिकल डिस्टेंस बढ़े, जैसे कि शादी हो गई बट उनको अपने काम से दूर जाना पड़ रहा है, या फिर आपको जाना पड़ रहा है, या दोनों को जाना पड़ रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी बहुत हो सकती है। स्ट्रगल्स डेफिनेटली होंगे शादी करने के लिए, घर बसाने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है जितना आप एफर्ट डालोगे आपके पर्सन के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा ये इंसान आपके लिए करेंगे। ठीक है, इस रिश्ते के लिए करेंगे, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत करेंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए इस कार्ड को देख लेते हैं, सोलमेट। सो ये पर्सन आपके सोलमेट मुझे यहाँ दिख रहा है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं फेटेड कनेक्शन आपका नहीं है, मैनिफेस्टेशन से आप दोनों मिले हो, मैनिफेस्टेशन की वजह से ये पर्सन आपके लाइफ में है, एंड ऑल्सो मैनिफेस्टेशन की वजह से ही ये रिश्ता सक्सेसफुल बनेगा। सो ये पर्सन तो आपको मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी करेंगे, लेकिन अगर आप भी मैनिफेस्ट करते रहोगे तो आपकी जो स्ट्रगल्स या जो कार्मिक इश्यूज जो फेस करनी पड़ेगी वो हो सकता है टल जाए। सो अगर आप इस पर्सन के साथ सच में कुछ सीरियस चाहते हो तो आपको भी मैनिफेस्टेशन ट्राई कर देनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी। सो ये थी आपकी रीडिंग, और अगर मैनिफेस्टेशन में आपको इश्यूज होती हैं तो आप एनर्जाइज क्रिस्टल का या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट का यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगी, एंड आप इजीली उसे कर पाओगे, इजीली जो भी चाहते हो उस तरीके से उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे। सो दोनों में से कोई भी चीज़ चाहिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप नंबर 3।